खबर है गुलाम रसूल बलियाबी को लेकर, या कहें बवाली को लेकर। बवाली इसलिए क्योंकि इन्होंने इस बार फिर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल होना तय है। अपने बयानों में इन्होंने सेना को लेकर एक अजीब बयान दिया है, साथ ही बाबा रामदेव को लेकर एक अनोखा दावा किया है और धीरेन्द्र शास्त्री पर भी निशाना साधा है। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आखिर गुलाम रसूल ने ऐसा क्या कहा जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी ने सेना को लेकर अजीब बयान देते हुए कहा है कि मुसलमानों के लिए सेना में 30% नौकरियां सुरक्षित रखी जाएं, यानी कि रिजर्वेशन दिया जाए। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, अगर पीएम मोदी पाकिस्तान से निपटने से डर रहे हैं तो सेना में मुसलमानों को 30% नौकरियां दें। जब पाकिस्तान भारत को मिसाइलों से धमका रहा था तो उसका जवाब देने नागपुर से कोई बाबा नहीं आया। वो एक मुसलमान का बेटा था जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। दरअसल बलियाबी मरकजी इरादा शरिया के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने आगे बोलते हुए बाबा रामदेव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव भारतीय नहीं हैं और पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा से उनके संबंध हैं। उन्होंने इस बात की जांच की मांग की कि बाबा रामदेव ने इतनी बड़ी संपत्ति कहां से जमा की। इतना ही नहीं, उन्होंने दवाओं और अन्य उत्पादों के उत्पादन सहित बाबा रामदेव के व्यवसायों की जांच की भी मांग की। इसके अलावा गुलाम रसूल ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर भी हमला बोला। उन्होंने हिंदू नेता को निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि यह अज्ञात है कि बाबा बागेश्वर कहां से आए थे। हम उसे नहीं जानते, हम केवल संविधान और न्यायपालिका को जानते हैं। हमारे देश में ऐसे विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। कपड़े और श्रृंगार हमें विचलित नहीं कर सकते। लेकिन गुलाम रसूल के जिस बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है भारतीय सेना को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय सेना में जाति या धर्म आधारित चयन की कोई भी अवधारणा नहीं है। सैनिकों को केवल उनकी योग्यता के आधार पर ही चुना जाता है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मुसलमानों को या किसी को भी भारतीय सेना में काम करने के लिए आवेदन करने से रोकता है, अगर वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। हालांकि गुलाम रसूल ने कोई विवादित बयान दिया हो ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी विवादित बयान देने का उनका अपना पुराना इतिहास रहा है। 20 जनवरी को बलियाबी ने धमकी दी थी कि अगर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाली कोई टिप्पणी की गई तो मुसलमान शहरों को करबला में बदल देंगे। तब उन्होंने कहा था, हम करबला मैदान में हैं। यदि आप हमारे पैगंबर का अपमान करते हैं तो हम शहरों को करबला में बदल देंगे। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। एक भी तथाकथित सेकुलर नेता ने इस पागल औरत की गिरफ्तारी की मांग नहीं की है। यहाँ आपको याद दिला दें कि गुलाम रसूल इस हमले में तब नुपुर शर्मा का जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा जनवरी 2022 में भी उन्होंने सूर्य नमस्कार का विरोध करते हुए कहा था कि अल्लाह ने सूरज को जन्म दिया, हम उसकी पूजा नहीं कर सकते। बहरहाल सेना में 30% नौकरियों की मांग को लेकर बीजेपी ने अब गुलाम रसूल पर हमला बोला है। बीजेपी ने गुलाम रसूल पर पाकिस्तान का प्रवक्ता होने का आरोप लगाया। लेकिन बड़ा सवाल है कि गुलाम रसूल के सेना में 30% नौकरियों में आरक्षण की मांग करने को आप कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।